13 दिसंबर 2001 समय 11:29। संसद के गेट नंबर 11 पर एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से उपराष्ट्रपति कृष्णकांत शर्मा के काफिले की तरफ तेज गति से बढ़ रही थी। लोकसभा के सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव भागते हुए नजर आए। वो लगातार कार को रुकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन कार चालक लगातार तेज गति से चला आ रहा था। कार में 30 किलोग्राम आरडीएक्स और हैंड ग्रेनेड थे। जगदीश यादव को भागता देख उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात एएसआई जीत राम, श्याम सिंह और नानक चंद भी कार को रोकने के लिए आगे बढ़े। कार चालक 4 लोगों को अपनी तरफ आता देख गाड़ी को गेट नंबर 1 की तरफ भगाने लगता है। वहीं पर उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकराई कार। तेज रफ्तार की वजह से कार उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकरा जाती है। इससे चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। कोई कुछ समझता उससे पहले ही कार से 5 आतंकी बाहर निकलते हैं। वे सभी हथियारों से लैस हैं। कार से निकलते ही पांचों ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। AK-47 से लैस थे पांचों आतंकी। AK-47 से लैस थे। उनके पीठ और कंधे पर बैग थे। पहली बार संसद पर आतंकियों के कदम पड़ चुके थे। आतंकियों की गोली का पहला शिकार वे सुरक्षा कर्मी बने जो उनकी तरफ आ रहे थे। 4 सुरक्षा कर्मियों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान एक धमाका होता है जिससे चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और लोगों को समझ में आ जाता है कि देश की संसद पर आतंकी हमला हो चुका है। पांचों आतंकी एम्बेसडर कार के नजदीक से ही चारों ओर गोलियां बरसा रहे थे। वे अब गेट नंबर 11 की तरफ जा रहे थे। ये देख सुरक्षा कर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलीबारी के समय 100 मीटर की दूरी पर थे लाल कृष्ण आडवाणी। गोलीबारी के दौरान करीब 100 मीटर की दूरी पर ही गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे। उन्हें भी पता चल चुका था कि संसद पर हमला हो चुका है। वे फौरन आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत वरिष्ठ मंत्रियों को सुरक्षित सदन के अंदर ले गए। इसके साथ ही सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया। पोजीशन बदलने लगते हैं आतंकी। दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों को अपनी तरफ आता देख पांचों आतंकी अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं। एक आतंकी गोली चलाता हुआ गेट नंबर 1 की तरफ भागता है, जबकि बाकी 4 गेट नंबर 12 की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। वे किसी तरह संसद के अंदर जाना चाहते थे। पांचों आतंकी जिस तरह गोलियां बरसाते हुए जा रहे थे, उससे साफ हो गया था कि उन्हें संसद में घुसने का दरवाजा नहीं पता है। इसी दौरान गेट नंबर 1 तरफ बढ़ रहा आतंकी गोलियां बरसाता हुआ संसद भवन के गलियारे में पहुंच गया। वहां से वह एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वह गोली चलाता, सुरक्षा कर्मियों ने उसे गोली मार दी। हालांकि वह अभी भी जिंदा था। आतंकी ने खुद को उड़ाया। सुरक्षा कर्मी घायल आतंकी के पास जाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं ये खुद को उड़ा न ले। उनका ये डर सही साबित हुआ। जब आतंकी को लगा कि वह चारों तरफ से घिर गया है, तो उसने खुद को उड़ा लिया। 4 आतंकी अभी भी गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पास गोली, बम और ग्रेनेड पर्याप्त मात्रा में थे। घटना की जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी संसद पहुंच चुकी थी। न्यूज चैनलों के जरिए ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। तीनों आतंकी भी मारे गए। चारों आतंकियों को अपने साथी की मौत की खबर पता चल गई थी। इसी वजह से वे इधर उधर छुपने के लिए जगह खोजने लगे। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी चारों आतंकियों को घेर चुके थे। इसी दौरान गेट नंबर 5 से एक आतंकी के और मरने की खबर सामने आई। 3 आतंकियों ने गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान तीनों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हमले में 9 लोगों की हुई मौत। संसद पर हुए इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 पुलिसकर्मी, संसदीय सुरक्षा सेवा के 2 जवान और 1 माली शामिल है। इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ सामने आया। हमले की जाँच के बाद अफजल गुरु, शौकत हुसैन, SAR गिलानी और नवजोत संधू को आरोपी बनाया गया। हालांकि बाद में संधू को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। उस पर IPC की धारा 123 के तहत मुकदमा चला। अफजल गुरु को मिली फांसी। नवजोत को 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने SAR गिलानी को बरी कर दिया। शौकत हुसैन की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उसे रिहा होने की डेट से 9 महीने पहले ही छोड़ दिया गया। एकमात्र आरोपी अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई। उसे 9 फरवरी 2013 को फांसी पर लटकाया गया। 13 दिसंबर को संसद में क्या हो रहा था? 13 दिसंबर के दिन संसद में विपक्ष तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का इस्तीफा मांग रहा था। उन पर ताबूत घोटाले का आरोप था। दोनों सदन 11:20 पर स्थगित कर दिए गए थे।
सांसद या तो संसद से निकल चुके थे या फिर सेंट्रल हॉल या लाइब्रेरी में थे।